बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। जिस तरह आपको पता है कि हम HBL के प्रोडक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरह जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो प्लान हैं, जो सेविंग प्लान्स हैं उनके, तो वो अभी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कल की वीडियो में रिटायरमेंट प्लान को डिस्कस किया था, तो वो जो है आफ्टर रिटायरमेंट आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, जुबली हिफाजत प्लान। इस नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये किस किस्म का प्लान है या इसमें कितने किस्म के ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, जिसका नाम ही उन्होंने हिफाजत रख दिया है। हिफाजत रख दिया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इतने ही कवरेज मिल रही है, इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि ये आपकी हिफाजत कर रहा है। ठीक है, हिफाजत प्लान हेल्प यू टू सेव मनी पीरियडिकली। ठीक है, सो यू एंजॉय कंसिस्टेंट रिटर्न्स, यानी कि इसके ऊपर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आप अपनी जो अमाउंट है उसको कुछ अमाउंट, ये भी नहीं कि सारी की सारी, कुछ अमाउंट का हिस्सा आप अपना सेव करते रहें इस प्लान के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स ये देगा। ठीक हो गया। बजाय ये कि मैं अब इसकी सारी डिटेल में जाऊं और बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मैं आपको शार्ट और इसके आसान लफ्ज़ों में ये समझा देती हूँ। ये किस तरह होगा इसका बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स मैं आपको अभी इधर दिखा रही होती हूँ, ये आप देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसका सबसे पहले तो मैं आपको प्रीमियम बता दूँ कि कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो है कम से कम आप इसको जो है 18,000 रुपये ज़रूर इन्वेस्ट करें। ठीक है, 18,000 सालाना, यानी कि साल के साल आपको 18,000 रुपये देने पड़ेंगे और आप हिफाजत प्लान ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये इसके कम से कम सालाना है। अगर आप 6 माह पे करना चाहते हैं कि आप 6 माह का प्रीमियम देना चाहते हैं तो 9,000 आपका बनेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं हर 3 माह बाद देना चाहते हैं तो आपका 4500 बनेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम माहाना देना चाहते हैं तो वो आपका माहाना 1500 रुपये बनेंगे। ठीक है, और अगर सालाना पे आप करना चाहते हैं तो वो कम से कम आपका 18,000 रुपये होना चाहिए। इससे ज़्यादा का भी आप ले सकते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लेकिन कम से कम अमाउंट 18,000 सालाना है। ठीक हो गया। ये आप हर साल के साल जमा कराएंगे। इसका तरीकाकार वही है कि आपका HBL में अकाउंट होना चाहिए, आप अकाउंट होल्डर होने चाहिए और फिर आप हिफाजत प्लान ख़रीदेंगे। इसमें एक बंदे को आप नामिनेट करेंगे कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ डेथ तो इसके बेनिफिट किस बंदे को मिलने चाहिए। ठीक है, अगर कोई मैरिड है तो वो अपनी बीवी, बेटी, बच्चों के नाम, या अगर कोई फ़ीमेल है तो वो अपने हस्बैंड और बच्चों के नाम, या अपने पेरेंट्स के नाम, या अपने बहन भाइयों के नाम करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो उनको नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है जो बेनिफिट्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो बेनिफिट्स इसका ये है कि हादसाती मौत, खुदा न खास्ता अगर जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनका कोई हादसाती मौत हो जाती है तो एक इजाफी रकम का मतलब ये होता है कि जितने अरसे का आपने प्लान ख़रीदा है, इट्स मीन कि अगर किसी ने 1 साल का 10 साल का प्लान ख़रीदा है और उसने 2-3 साल की इंस्टॉलमेंट दी है, तो इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पूरा, यानी कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट और प्लस रिटर्न उसके नॉमिनेट बंदे को, नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, फैमिली इनकम बेनिफिट्स। अच्छा, इसके अंदर फैमिली इनकम बेनिफिट्स भी है। इन केस जो पॉलिसी होल्डर होता है अगर वो किसी हादसाती मौत की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके अखराजात होते हैं वो भी पॉलिसी वाले आपको पे करेंगे, यानी कि इस पॉलिसी के थ्रू आपको पे किया जाएगा और एक मखसूस अमाउंट होगी, एक मुकर्रर करदा अमाउंट होगी, कुछ पैसों की रकम होगी मुकर्रर करदा, जो एक ख़ास मुद्दत तक उसके नॉमिनी को मिलती रहेगी। ठीक है, मंथली 15 या 20,000 इस तरह की कंपनी कोई रकम मुकर्रर करेगी जो उसका नॉमिनी होगा उसको एक अरसे तक मिलती रहेगी। ठीक हो गया। संगीन बीमारी, अगर पॉलिसी होल्डर किसी संगीन बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसको जो है दुश्वारी है अदायगी करने में, यानी कि वो अगर अपने जो प्रीमियम है यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट, एनुअली इंस्टॉलमेंट, सालाना इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता तो पॉलिसी वाले जो होते हैं
यानी कि उसको इसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी कि खैर है आप इतने अरसे के पास अपने पैसे जमा करा देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है मुस्तकबिल मुकम्मल माजूरी। पॉलिसी की मुद्दत के दौरान पॉलिसी होल्डर को मुस्तकबिल मुकम्मल माजूरी की सूरत में भी एमशुमार पेशदगी अता की जाएगी। ठीक है, इसमें भी देखें वो आपको ये कहते हैं कि इसमें भी आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा। अगर इन केस वो कोई डिसेबल हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, उसका बाजू या टांग कोई काम करने से रह जाती है, तो उसको भी इस पॉलिसी के थ्रू फेवर दी जाएगी, उसके लिए कुछ रकम उसको दी जाएगी कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए, अपना इलाज कराए। ठीक है, तो ये जो सारे हैं इसके बेनिफिट्स हैं। हादसाती मौत और माजूरी पॉलिसी होल्डर की हादसाती मौत या माजूरी की सूरत में नामजदा करदा वरसा पॉलिसी होल्डर को इजाफी रकम अदा की जाएगी। ठीक है, अगर वो बंदा जो पॉलिसी होल्डर है वो डिसेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो एक मखसूस रकम उसके वरसा को दी जाएगी। अगर वो डिसेबल हो जाता है, किसी माजूरी में डिसेबल हो जाता है, तो तब भी वो रकम उस पॉलिसी होल्डर को खुद दी जाएगी। और इन केस ऑफ डेथ की सूरत में उसके घर वालों को, उसके जो वरसा हैं उनको दी जाएगी। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आप इसके बदले क्या दे रहे हैं? सिर्फ जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या देगा? सिर्फ सालाना एक मखसूस अमाउंट है जो उसकी अपनी अमाउंट है। जब वो सिर्फ अपनी अमाउंट इस अकाउंट के थ्रू इस सेविंग प्लान में या इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा है, खुदा न खास्ता इस दौरान उसके साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो वो मुकम्मल इसको जो है सपोर्ट करेंगी, ये पॉलिसी उसको सपोर्ट करेगी, उसकी बैकबोन होगी। उसके जो अखराजात होंगे वो भी पे किए जाएंगे। इन केस ऑफ डेथ उसके वरसा को भी काफ़ी अच्छी अमाउंट भी दी जाएगी, मंथली पैसे भी मिलते रहेंगे। या कोई संगीन बीमारी में मुब्तला हो जाता है पॉलिसी होल्डर तो उसको उसके इलाज के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और इसका प्रीमियम क्या है? 18,000 सालाना आपको जमा कराना होगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इसलिए इसको हिफाजत प्लान का नाम दिया गया है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।